प्रबल में आपसे एक और चीज जरा है, जो जो योगेश जी कह रहे हैं या सब लोगों का एक जनरल वो ओपिनियन है कि भाई ये तो चंदा दिया ही जाता है, सब पार्टी वाले बेईमान होते हैं, सबसे चंदा लेते हैं। मैं कुछ चीजें जरा जो मेरी समझ है मैं आपके साथ शेयर कर लूं। पहली बात यह है कि पहले लोग चंदा देते थे, नेता का इलेक्शन के समय चंदा मिलता था, पार्टी को चंदा मिलता था, नेता इलेक्शन लड़ता था। धीरे धीरे अब समय ये आ गया है कि वो जो चंदा देने वाले हैं वो खुद ही इलेक्शन लड़ने लगे, उनको लगा चंदा देने की क्या जरूरत। मैं और आप जिस जगह से आते हैं वहां पे जितने ठेकेदार हैं, अब आप आधे से ज्यादा एमएलए एमपी तो ठेकेदार हैं। उनका आप अगर प्रोफेशन उठा के देख लीजिए तो ठेके पट्टी करते हैं। मतलब चाहे सड़क का ठेका, चाहे पुलिया का ठेका, हर एक की एक एक ठेकेदार की फर्म है। और वो बहुत मुश्किल हो जाता है कौन ठेकेदार है, शुद्ध ठेकेदार है और कौन शुद्ध नेता है। और हमारे और आपके रीजन में मैं फिर से कह दूं, हम ईस्टर्न यूपी से आते हैं और अभिषेक जी भी जहां से आते हैं बिहार में, वहां योगेश जी और अशोक जी आपको बताएं, एक टिपिकल ड्रेस है, वर्दी है। जैसे वर्दी हम लोग नेता की मानते हैं कुर्ता पजामा, हमारे यहाँ एक और वर्दी है, सफेद हाफ स्लीव्स की शर्ट, बहुत झक सफेद, नीचे सफेद पैंट, सफेद महंगे वाले विदेशी जूते, गले में मोटी एक चेन, सोने की चेन, और हाथ में ये जो हम लोग रक्षा पहनते हैं ये मोटा वाला कलावा। और आपके लिए बताना बहुत मुश्किल होगा कि ये नेता है, कि ये गुंडा है, कि ये ठेकेदार है, क्योंकि जनरली 3 in 1 होता भी है। जो नेता है वो गुंडा होगा ही होगा, जो गुंडा है वो ठेकेदार होगा ही होगा। ये तीनों एक दूसरे में 3 in 1 हो गया है। पहले ये अलग अलग होता था लेकिन अभी 3 in 1 है। मैं इसको इस बात के इसको इसलिए इतनी आपको भूमिका बताई, अडानी जी शायद अकेले ऐसे देश के ठेकेदार मतलब सेठ हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ मोदी जी के साथ कर दिया है। वो जैसे अंबानी के ऊपर है सबको पैसा देते थे, बिरला जी या टाटा जी सबके ऊपर है सबको पैसा देते थे। ये अकेले एक ऐसे हैं जो वन 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 पार्टी वन प्रोडक्ट नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन पार्टी वन वो। तो ये उसमें विश्वास करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से बीजेपी को भी ज्यादा दिक्कत है और अडानी जी को भी ज्यादा दिक्कत है। प्रबल जी, मैं इस पे आपका एक वक्तव्य ले लूं। मैं ये कह रहा था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर अडानी, गौतम अडानी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, कोई अंतर नहीं। और जहां तक विपक्ष जेपीसी की मांग करे या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग करे, वो संभव नहीं है जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। यह जांच तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटे, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो, विपक्ष के अंदर अगर हिम्मत हो तो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगे। इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो एलआईसी में रखी गई है उसमें 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है पिछले कुछ दिन पहले तक। 50% तक उनका पैसा डूब चुका है जो उन्होंने अडानी समूह में एलआईसी ने लगाया था। एसबीआई में जो पैसा लगा था वो भी, उसका भी आधा परसेंटेज डूब चुका होगा, मुझे लगता है ऐसा। जिस रिपोर्ट से अगर एलआईसी का पैसा डूबा होगा तो एसबीआई का भी डूबा होगा। और यह कौन लोग हैं एसबीआई और एलआईसी में? इस देश का मिडिल क्लास है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है, इस देश का शिक्षक है, इस देश साइंटिस्ट है वह लोग, और इस देश का सैलरीड क्लास है। और जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी, वो एलआईसी की स्कीमें लेता है, वो एसबीआई में अकाउंट खुलवाता है, वो पैसे अपने जमा करता है। और जिस नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं भी चौकीदार हूं, उस नरेंद्र मोदी ने चौकीदारी का काम करते हुए इस देश के बैंक के खजाने पर डाका डलवा दिया एक डकैत से जिसका नाम है अडानी। और मुझे लगता है उस डकैत के संरक्षणकर्ता या सरदार जो हैं वह मिस्टर नरेंद्र मोदी है। ऐसा तभी होगा आनंद वर्धन जी जब अडानी बहुत बड़ी फैसिलिटी या फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी को कर रहे होंगे। और यह मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते की भी जांच होनी चाहिए। और किसको नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी को जब वह चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव के दौरान जो चार्टर प्लेन से चलते थे वह मिस्टर गौतम अडानी का था। और जहां तक मैंने अभी कुछ देर पहले रिपोर्ट भी देखी है, यह जो एफपीओ ये लाए थे उसमें
यह जो है सारे आ, आ, जो शेल कंपनीज हैं, उस शेल कंपनी से वाया वाया करके यहां से लोन लिया, फिर पैसा वहां जमा किया, और कितने परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एफपीओ में जो खरीदारी हुई है वो इन शेल कंपनीज के माध्यम से हुई है, और वह पैसा गौतम अडानी का है। और गौतम अडानी ने अपने ही शेयर्स के दाम बढ़ाकर जनता के बीच में एक स्थिति पैदा की कि ये मेरे शेयर बहुत ज्यादा ज्यादा है, आप लोग आइए और उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। ये कितनी बड़ी बेईमानी है, ये एक फ्रॉड है, और इसमें 7 वर्ष तक की जेल है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी तक के रहने तक उनको जेल भी होगी। और मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस गौतम अडानी को इतना सारा साम्राज्य देश का देना शुरू कर दिया, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो और बाकी चीजें, इनके भाई जो वीरोन अडानी है जिन्होंने शेल कंपनीज बनाई है, मुझे लगता है कि 96 और 97 98 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक मुद्रा पोर्ट या किसी पोर्ट पर एक शिप पकड़ी गई थी जिसमें एक ब्लैक मनी, नकली नोट और कुछ ड्रग्स पकड़े गए थे, जिसमें उनके भाई विनोद अडानी का नाम आया था, और कुछ समय पहले तक उनके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के द्वारा था। वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहते थे, वो बाहर रहते थे, और वह अपना नाम तक अडानी नहीं लिखते थे। लेकिन इस देश के अंदर देखिए, जिसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस हो, वो आज इस देश के तमाम जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो दुबई यूएई के साथ फ्री ट्रेड हो, चाहे वो I2 इंडिया इजराइल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एग्रीमेंट हो जिसमें किसानों की जमीन जानी हो, चाहे कोई भी हो, उसके पीछे अगर कोई है तो वह नरेंद्र मोदी के मित्र मिस्टर अडानी है। मिस्टर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एफटीएज हो रहे हैं, मिस्टर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए I2U2 एग्रीमेंट हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर नरेंद्र मोदी से, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चौकीदार ऑफ इंडिया जो वो अपने आप को बताते थे, मुझे लगता है वो मिस्टर जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया बन चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के। वह अपने प्लेन में मिस्टर गौतम अडानी को लेकर क्यों जाते हैं? और आपको मालूम भी है, और ये छुपी हुई चीज नहीं है, ये आप पहले बता भी चुके हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को जो लोन दिलवाए थे, जो क्लोन बॉक्स दिलवाए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए चेयरमैन के ऊपर दबाव, जो चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन निर्वर्तन चेयरमैन कोई मिस्टर कोई बंगाली महिला थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, उनके ऊपर दबाव क्यों दिए दिलवाया इन्होंने? एसबीआई से लोन क्यों दिलवाया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में? जो अभी श्रीलंका में जो एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस पर दबाव मिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों दिलवाया था? बांग्लादेश में जो अभी एग्रीमेंट इनको मिला है, इनको जो एक ठेका मिला है बिजली का, जो छत्तीसगढ़ झारखंड में बिजली पैदा होगी और बिजली जो खरीदी जाएगी बांग्लादेश में, उसके पीछे मिस्टर नरेंद्र मोदी है। मिस्टर नरेंद्र मोदी के मित्र जो मिस्टर जॉनसन थे, बोरिस जॉनसन, उनके भाई जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो उन्होंने भी कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, उनका भी नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आई है। ये क्या खेल है मिस्टर? जब प्रधानमंत्री देश का एक व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे वर्क कर रहा है, जैसे मुझे लगता है कि गौतम अडानी की जगह पे मिस्टर नरेंद्र मोदी की कंपनी हो, वो जैसे जिस तरीके से बेचा जा रहा है हर चीज, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 3 काले कानून लाए गए कृषि के, ये सारे फायदे जो हैं फायदा पहुंचाने के लिए मिस्टर अडानी को, गौतम अडानी को लाया गया। और मुझे लगता है कि अब सही समय है कि मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इस्तीफा होना चाहिए प्रधानमंत्री पद से। वह हेड रिस्पॉन्सिबल है, इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई पर जो डाका नरेंद्र मोदी ने डलवाया है, उसके लिए जिम्मेदार है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, मिस्टर नरेंद्र मोदी मुझे जवाब देंगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के बड़े भाई साहब का या किसी भाई साहब का एक्सीडेंट होता है, वो कार मर्सिडीज होती है। मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता उनका परिवार से मतलब नहीं, तो मर्सिडीज की गाड़ी कहां से आई? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार में हो रहा है। और मिस्टर नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी आरोपों में अगर गलती हो तो मेरा भी नार्को टेस्ट हो जाए, मिस्टर नरेंद्र मोदी का नार्को टेस्ट हो जाए, और मिस्टर गौतम अडानी का नार्को टेस्ट हो जाए। अगर मैं गलत हूं कि नरेंद्र मोदी और उनके परिवार को फैसिलिटेट क्या मिस्टर गौतम अडानी नहीं कर रहे हैं? क्या फायदा नहीं पहुंच रहा है? फायदा पहुंच रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर मैं गलत हूं नार्को टेस्ट में, तो मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, और अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी गलत हैं और मिस्टर अडानी गलत हैं, तो मिस्टर अडानी जेल में जाए और मिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो। मैं ये कहना चाहता हूं।